हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो अब हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है एसएससी के लिए और साथ में रेलवे के लिए। ठीक है, तो एनटीपीसी के लिए मैंने टॉपिक वाइज सारी हिस्ट्री कवर करा दी है। मानदंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट डली हुई है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब हम सीरियल के लिए जो फॉर्म आने वाले हैं जून में, तो इसीलिए हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बच्चे अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। क्योंकि किसी भी चीज के लिए जो जितना भी अधिक समय दिया जाए वो उतना अच्छा होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर बता दीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर है वो कौन सा है? हड़प्पा। ओके, ठीक है, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो 1921 में किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो देखो, कांस्य युग से। ठीक है, कांस्य का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, और लोहे युग का प्रयोग, लोहे का उपयोग किया भी नहीं गया। ठीक है, और ना ही मंदिर के साक्ष्य मिले, मंदिर के साक्ष्य भी नहीं मिले। ओके, तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा कि ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर कि ऋग्वेद की जो रचना है वो किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। ठीक है, किसमें हुई थी? संस्कृत में। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर की थी? गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति गया में की थी। ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनका नाम गौतम बुद्ध रखा गया। पहला नाम था इनका सिद्धार्थ। क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ। ओके, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब नाम रखा गया गौतम बुद्ध। और गया जो स्थान था वो बोध गया में बदल दिया गया। किसमें बदल दिया गया था? बोध गया में। ठीक है, इसको बोध गया में बदल दिया गया था। ओके, बोध गया। साथ ही साथ अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, बहुत लंबा समय हो जाएगा। महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित हैं? तो देखो, महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित हैं और 24वें तीर्थंकर हैं। कौन से हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, 24वें तीर्थंकर हैं। अच्छा, इनके शुरुआत में जो बचपन का नाम था वो बायधमान था। बचपन का नाम क्या था इनका? बायधमान। क्या था? बायधमान। ओके, बेसिकली आप लोगों को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रमुख अर्थशास्त्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय अर्थशास्त्री चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। ठीक है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे थे? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने अपना शासन 415 से लेकर के 455 ईसा पूर्व तक किया था। ठीक है, 415 से 455 ईसा पूर्व तक। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा भगवान बुद्ध को ईश्वर मानती है? तो देखो, जो हीनयान है, हीनयान ईश्वर नहीं मानती है, हीनयान मानती है महापुरुष। किसको? गौतम बुद्ध को। और जो महायान है ये ईश्वर मानती है। ये क्या मानती है? ईश्वर। किसको? गौतम बुद्ध को। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म को। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भाषा में? तो संगम साहित्य तमिल में लिखा हुआ है। ओके, किसमें लिखा हुआ है? तमिल में। देखो, 20 प्रश्न तो रहे हमारे ऑब्जेक्टिव, 10 प्रश्न। अब 20 प्रश्न जो है वो डायरेक्टली है। जैसे कि मगध की राजधानी क्या है? तो मगध की राजधानी राजगृह है। वो भी कौन सी राजधानी है? फर्स्ट राजधानी। ठीक है, तो मगध की जब भी पहली राजधानी पूछी जाए तो आपको राजगृह बताना, जैसे पाटलिपुत्र में बताना। तो मगध की राजधानी आपको क्या बताना है? पहली राजधानी राजगृह। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? जो बैल की। यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगला रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, बट वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था। कैसा लिखा था इन्होंने? संस्कृत में। ठीक है, हिंदी में लिखने वाले तो अपने क्या नाम उनका? तुलसीदास। ठीक है, कौन थे? तुलसीदास जी। ओके, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ। कहाँ पर है? काशी में पड़ता है। ठीक है, काशी वाराणसी। ओके, काशी वाराणसी। ठीक है, और
इनका जो सिद्धांत था वो कारावाद था। सिद्धांत क्या था? कारावाद। सिद्धांत कारावाद था। साथ ही साथ अगर हम भाषा की बात करें तो पाली भाषा थी इनकी इसमें, ठीक है। किसमें? पहले उपदेश में पाली भाषा थी। ओके। सप्त सिंधु से कहा जाता है, पंजाब क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा जाता है, ठीक है। भारत का नाम किस ग्रंथ से पहले आया? किस ग्रंथ में सबसे पहले आया? देखो, भारत का नाम सबसे पहले आया था विष्णु पुराण में। ओके, किसमें आया था? विष्णु पुराण में। हड़प्पा संस्कृति का व्यापारिक केंद्र क्या है? हड़प्पा संस्कृति का व्यापारिक केंद्र लोथल है। क्या है? लोथल, ठीक है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर है? तो भोगवा नदी पर। कहाँ पर है? भोगवा नदी पर, ठीक है। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी होती है? 16। ओके। अशोक का धर्म चक्र, जो अशोक का जो धर्म प्रचारक महेंद्र है, किस देश से लिया गया था? श्रीलंका से। क्या लिया गया था? अशोक का धर्म प्रचारक महेंद्र किस देश से लिया गया था? डायरेक्ट लिखा है इसमें, ठीक है। तो श्रीलंका, ठीक है। धर्म से यहाँ पर देखेंगे हम कि प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, ठीक है। अच्छा, और प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शिक्षा केंद्र के लिए। किसके लिए है? शिक्षा केंद्र के लिए। हर्षवर्धन की राजधानी बताइए? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। प्राचीन भारत में सती प्रथा की शुरुआत किस युग में हुई थी? देखो, सती प्रथा की शुरुआत किस युग में हुई थी? गुप्त युग में, ठीक है। किसमें? गुप्त युग में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना बता दीजिए। 3 से 30 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इंडो का पुस्तक मेगास्थनीज की लिखी हुई है, ठीक है। किसकी? मेगास्थनीज की इंडो का पुस्तक। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध स्तूप के लिए। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? तो कमजोर उत्तराधिकारी थे, ठीक है। क्या थे? कमजोर उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का एक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त किसको कहा जाता है? कौटिल्य का। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य का एक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी बताया था ना कि गुप्त काल को स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन बचा है कि प्राचीन भारत की सबसे पुरानी नगर सभ्यता कौन सी है? प्राचीन भारत की सबसे पुरानी नगर सभ्यता कौन सी है? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 30 MCQ करा दिए, जिसमें से 20 ऐसे हैं कि जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, डायरेक्टली आंसर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को यदि क्लास अच्छी लगी तो जरा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इसको देख सकें। साथ ही साथ आप लोग जैसे हिस्ट्री मुझसे पढ़ते हैं, बट आपकी अभी टॉपिक वाइज हुई है, लेकिन कहीं कहीं टॉपिक भी छूट जाता है। तो CGL के लिए लाइव बैच आने वाला है, ठीक है, चल रहा है अभी। इससे दे सकते, इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और PDF नोट सब कुछ मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये बैच कितने का है? तो 999 का, बट इतने का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर हमें कूपन कोड लगाते हैं। वो कूपन कोड क्या है? कूपन कोड है NC098, NC098। एक मिनट, कूपन कूपन क्या है? NC098। इस पर क्या होता है? इस पर आपको 80% डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे बैच आपको 199 का पड़ जाता है, ठीक है। वो भी कब तक के लिए? एक देखो 12 मंथ प्लस के 3 मंथ, यानी कि 15 मंथ, 3 मंथ एक्स्ट्रा देते हैं हम, ओके। तो 80% की छूट भी दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका Tier 1 Tier 2 दोनों ही कंप्लीट किए जाएंगे। तो अब जल्दी से अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, सबको शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे इनरोल हो जाएं, क्योंकि बाद में बैच उनको शुरू से नहीं मिलेगा और 1 साल के लिए तो इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा 199 का, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस हम यहीं पर क्लास एंड करते हैं। थैंक्स।